इस वीडियो में हम पॉलिटिकल के सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे जो 12th का है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक कम्पिटिटिव लेवल के भी काम करेंगे क्योंकि 12th से बहुत सारे क्वेश्चन कम्पिटिटिव में पूछा जाते हैं। जी हाँ, तो 12th एंड कम्पिटिटिव एग्जाम वाला दोनों वाला ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर सवाल है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जो है इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं है। अभी जो वर्तमान में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो एक इंडियन है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड, नेपाल में। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है अभी भी। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया गया? आपके ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दंडात्मक नीति को, सी है महिलाओं के शोषण को और डी है बेरोजगारी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। अगला प्रश्न, इसका जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? जी हाँ, वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए तो उस समय कौन सा शब्द का प्रयोग किए थे? आपका ऑप्शन है जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम, वाहेगुरु। तो आप सभी जानते हैं जब महात्मा गांधी जी अपना दम तोड़ रहे थे तो क्या बोले थे? हे राम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जी हाँ, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलपूर्वक किया गया था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो जो 7 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो वह है दोस्तों वह है मुस्लिम लीग से। जी हाँ, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लोगों ने दिया था। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? केंद्र को। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? किसको? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है, केंद्र के राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? केंद्र राज्य संबंधों में अड़चनें क्या रही है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा इनमें से सभी। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्रों पर निर्भरता। जी हाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। तो सौराष्ट्र जो है दोस्तों उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात का अंग है।
14 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो 14 को जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 245 से 255 में। अगला प्रश्न, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय व्यय एवं इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय एवं व्यय दोनों। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में, संविधान सभा में। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाल किले पर। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो भारत का है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, क्या हुए? मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी के योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो वह जो करता है दोस्तों, वह करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत का विभाजन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 23वां नंबर प्रश्न, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, वायसराय को। 24 नंबर प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब बना? माउंटबेटन योजना कब बना? तो ये बना था 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।